जुर्रत कैसे मेरी बेटी पे हाथ उठाने की उसकी? अरे फोन मिलाओ उस नाअंजार को, क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने कहा है, कह रहा रास्ते में आ रहा। खुली छूट दे रखी है बीवी को उसने। जब से ये लड़की इस घर में आई है, घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया है। और आज तो उसने हद ही कर दी, मेरी बेटी पर हाथ उठाया। लाओ तशरीफ लाओ, अब मैं उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन हुआ क्या है? क्यों आप लोगों ने कचहरी लगाई हुई है? बताया नहीं है तुझे क्या हुआ है? बार बार बताओ, देख रो रही है वो। फिर भी हुआ क्या है, बोलो तो सही। पूछो जाके अपनी बीवी से। जरूर अम्बर ने कुछ किया होगा, मैं ऐसे क्यों मारेगी वो? शाबाश बेटा शाबाश। क्या बीवी की तरफदारी कर रहे हैं? हाँ? वो सियाह करे सफेद करे ठीक है, और बहन जाए बाढ़ में। पूछता हूं मैं जाके, तसल्ली हो जाएगी आप। जब देख लीजिएगा, कोई सी बात नहीं होगी। जैसे जाके पूछ लेगा और वो बदतमीज लड़की सुन लेगी इसकी बात को। लगता नहीं कि ये ईशा की बहन है। एक मां की औलाद और इतना तजाद। पापा पानी ले। बच्चे बैठ। पानी मानी तो पानी का भी वक्त होता है। क्या बदतमीजी है? तमीज से नहीं आ तो सकती। मुझे तमीज सिखाओगी? क्या हंगामा मचाया नीचे तुमने? क्या किया? तुमने अम्बर को थप्पड़ क्यों मारा है? बदतमीजी कर रही थी मुझसे, तो क्या मैं खामोश रहती? बदतमीजी का थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? बोलना भूल गई हो? जानती हो सब कितना नाराज है तुमसे? सबको नाराज कर दिया है तुमने। बाबा बाबा मैं नीचे बुला रहे हैं। घर छोड़ने का हुक्म दिया है उन्होंने। हम क्यों घर छोड़े? हमारा भी घर है, ऐसे कैसे निकल जाएं? बस कर दो और नीचे चल के माफी मांगो। कमान। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं माफी नहीं मांगूंगी। गलती तुमने की है तो माफी तुम मांगोगी। कम ऑन लेट्स गो। गलती नहीं की है मैंने, बदतमीजी कर रही थी वो। तो बदतमीजी का जवाब थप्पड़ होता है? पागल हो तुम? जानती हो बाबा कितने गुस्से में? कोई अंदाजा है तुम्हें? कोई नई बात नहीं है, वो तो हर वक्त ही गुस्से में रहते हैं। गॉड सेक अपनी जबान पे काबू रखना सीखो, वरना हमेशा हमारी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मैं बदतमीज हूं? मैं जबान दराज हूं? नहीं, तुम्हारी जबान से तो फूल झड़ते हैं, कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान। चलो नीचे, माफी मांगो। लेट्स गो। घूर के रही हो? लेट्स गो। जबान का इस्तेमाल करने को बोलिए, हाथ। कब से बुलाया तुम्हें? यहां नौकर है जो तुम्हारा इंतजार करेंगे साहब। वहां भी कोई मुंतजिर नहीं बैठा था जो आपके हुक्म पर दौड़ा चला है। जबान को लगाम दो लड़के, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। मैं तो लोगों से उसी तरह बात करती हूँ जिस तरह लोग मेरे साथ सलूक करते हैं। अरसल, खामोश कराओ अपनी बीवी को। ये तुम्हारे सामने बदतमीजी किए जा रही है और तुम खामोश खड़े देख रहे हो। दुनिया बस चुप। खामोश नहीं होंगी मैं, नहीं होंगी खामोश। इतनी आसानी से धौंस नहीं जमाने दूंगी अपने ऊपर। बस बहुत हो चुका। घर खाली करो फौरन, सामान उठाओ और निकलो घर से बाहर। ये क्या बात हुई? हर छोटी सी बात पे आप हमें घर से निकलने की धमकी ये देते हैं? छोटी सी बात नहीं है। तुम्हारी बीवी को इतना एहसास नहीं है कि किससे किस तरह बात की जाती है, और आज तो हद हो गई। हाथ उठाया इसमें। ऐसा हुआ इस घर में कभी? और मेरे साथ भी मेरे घर में इस तरह कभी नहीं हुआ। अरे इतना बुरा सलूक किया जाता है मेरे साथ, जैसे मैं कोई अछूत हूं। हाँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सब चिढ़ते हैं इस घर में तुमसे। बस बहुत हो चुका। शाम होने से पहले इस घर से निकल जाना तुम लोग, समझ गए? क्यों?
ये घर मेरा भी है, सिर्फ आपका नहीं है। तुम्हारे पुरखों ने नहीं बनाया ये घर, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। जिसको चाहूंगा रखूंगा और जिसको चाहूंगा निकाल दूंगा। ठीक है फिर रहिए अकेले इस महल में आप। ठोकर मारता हूं इस महल को मैं। ठोकर तो मैं तुम्हें मारूंगा अभी। निकाल। अरे दिमाग खराब है क्या? हम ऐसे कैसे घर छोड़ दें और कहां जाएंगे इतनी जल्दी में? तुम्हें अलग घर में रहने का शौक था ना? था ना शौक? अब रहो, भुगतो। दूसरे घर की फिक्र ना करो, ढूंढूं कोई घर। उस वक्त जिद इसलिए क्या करती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी सैलरी का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तुम एक अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब क्या फायदा समझने का? अब क्या फायदा है? बाबा ने फैसला कर लिया। बहुत जालिम बाप है तुम्हारा। एक बेटे को सर पे चढ़ा रखा है और दूसरे बेटे को घर से निकाल रहे हैं। क्योंकि वो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जल्दी कैसे आ गई आज? बस फिक्र हो रही थी आपकी बहुत कि आप अकेली कैसे रह रही होंगी, इसीलिए बॉस से परमिशन ली और फौरन काम खत्म किया और आपके पास आ गई। अरे कहाँ जा रही हैं? बेटा तुम्हारे लिए ठंडा पानी ले आऊं, गर्मी बहुत है। अम्मी मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी, आप बैठ जाएं। अरे बेटा पानी लाने में क्या हो जाएगा? मुझे प्यास नहीं लग रही, सीरियसली बैठ जाएं। ये बताएं कि आपका दिन कैसा गुजरा? तन्हा अकेली कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मुश्किल तो नहीं हुई, लेकिन खाली घर खाने को दौड़ रहा था। भाभी घर में होकर भी तो अपने कमरे में ही रहती थी अम्मी, वो कौन सा आपको टाइम देती थी? लेकिन बेटा शाम को तो सब इकट्ठे बैठते थे, खाना साथ खाते थे। शायद उनका हमारा साथ इतना ही था अम्मी। अम्मी मैं सोच रही हूँ कि मासी को कह दूं कि मेरे आने तक वो आपके पास रहे, या फिर किसी लड़की का इंतजाम कर दे ताकि आप खुद को तन्हा महसूस ना करें। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, खामखा और खर्चे ना बढ़ाओ। खर्चा बढ़ेगा तो आप देखिएगा, अल्लाह ताला खुद ही को इंतजाम कर देंगे। हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या चाहिए, ये हमसे बेहतर अल्लाह ताला जानते हैं। मैं चेंज करती हूँ। पता नहीं इसको पैक करना है क्या? मैं जितनी जल्दी हो सके कर लो, हमें निकलना है। ओए होए चीते, आज कैसे याद कर लिया? ये क्या बात हुई जी? तुम क्या याद रखते हो मुझे? यार कितने फड्डों के बाद तो तेरी शादी हुई है, मैंने कहा पहले थोड़ा सेट हो जा फिर तुझे तंग करूंगा। कहाँ सेट यार, पहले दिन से घर वालों ने शादी एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन क्यों? अब तो तुम्हारी शादी हो गई है यार। बाबा को कौन समझाएगा? अना का मसला बना लिया उन्होंने, घर से निकल जाने का हुक्म दिया है, वो भी आज ही। सारे घर वालों ने बहुत बुरा सलूक किया है मेरे और जोनिया के साथ, क्या बताओ यार। ओहो, फिर? समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो तुम्हें फोन किया है। पता नहीं इतने लास्ट मिनट कहां से घर ढूंढूंगा।
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कॉल क्यों की है? तेरे डैड के इतने सारे फ्लैट्स हैं, क्या कोई भी खाली नहीं है? कम ऑन यार तुझे मेरे बाप का तो पता है, बगैर टोकन के तो वो मुझसे बात नहीं करता है। और सीधी सी बात है, सब बाप एक जैसे ही होते हैं। तेरे अब्बा का भी यही हाल है। खैर तू परेशान नहीं हो, मैं फिर भी उनसे बात करके देख लेता हूँ। यार जीब, हमें हमें आज ही घर खाली करना है यार। आज ही? यार आज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ सामान तो होगा ना तुम्हारे पास? नहीं यार, सब कुछ बाबा ने सेट किया था। उन्होंने जोनिया से जहेज लेने में इनकार किया था। अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो कुछ है वो पैक करके ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तू टेंशन नहीं ले, मैं कुछ करता हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके बाय। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो, आइए ना। हाँ हाँ। अंकल एक मिनट, मैं अम्मी को बताकर आ जाऊं, वो इद्दत में है। अरे नहीं नहीं बेटा, उनको क्या परेशान कर रही हो आप? हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। नहीं नहीं अंकल, बाबा होते तो क्या वो इस तरह बिठाते आप लोगों को? ये भी तो घर का हिस्सा ही है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, हम यहीं बैठ जाते हैं। चलें ठीक है, मैं अम्मी को बताकर आती हूँ। हाँ आओ भाई। नहीं होने दूंगा मैं। जहाँ मेरे खानदान ने हमारा हाथ छोड़ा है ना, हाँ देख लेना, मेरा दोस्त हमारा हाथ थामेगा, वही काम आएगा हमारे। लेकिन तुम्हारे दोस्त को इतनी जल्दी इतना अच्छा फ्लैट कैसे मिल गया? पता नहीं, कह रहा था कि कुछ बंदे को कोई इमरजेंसी थी, 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। और इतनी जल्दी छोड़ के गया कि सारा फर्नीचर भी छोड़ गया। मगर क्यों? हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? होगी उसकी कोई इमरजेंसी। देखो फिर वक्त हमें सिर्फ यहाँ से निकलना है, वो बहुत जरूरी है, और उस फ्लैट में मूव इन हो जाना है। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द कोई दूसरा फ्लैट ढूंढ लो। और कुछ ना हुआ तो काम से एडवांस ले लूंगा। तुम्हें वो लोग एडवांस दे देंगे? ये क्या बात हुई? क्यों नहीं देंगे? उनका एम्प्लॉई हूं मैं, और मेरा ख्याल रखना उनकी ड्यूटी है, कंपनी पॉलिसी होती। सारी पैकिंग हो गई? हाँ बस रह गई है, तुम अपने कपड़े निकालो, बाकी ये बैग हो गया। कैसा मुरझा गया है बच्ची का चेहरा। जी, जिंदगी ने जो कुछ किया है उनके साथ पूछना तो बनता था बाबा। रही सही कसर भाई ने पूरी कर दी है। समझ नहीं आता आजकल की औलाद को क्या हो गया। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अंकल एक कप चाय ही तो है। सॉरी, घर में कुछ भी नहीं था, मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो आपको मुझे बताना था, मैं जैद को भेज देता, सब चीजें ले आता वो। नहीं नहीं अंकल, बस एक दिन बाद संडे आ रहा है, मैं मार्केट जाकर चीजें ले आऊंगी। तो खुद क्यों जाएंगे आप? मेरा मतलब है कि अच्छा थोड़ी ना लगता है बाबा वो खुद। इंसान को अपना बोझ अपने कंधों पर खुद ही उठाना चाहिए। सहारे कब साथ देती, कभी उन्हें हमसे मौत छीन लेती है तो कभी बेहिस्सी। लेकिन बेटा, जो रिश्ते जिंदा होते हैं उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है।
अल्लाह आपको सलामत रखे अंकल। तो फिर अंकल को कम से कम इस काबिल तो रहने दो कि अपनी जान से ज्यादा अजीज दोस्त के सामने रोजे क़यामत शर्मिंदा ना हो। आप कल लिस्ट बना लीजिएगा, मैं जैद को भेज दूंगा, सब सामान ले आएगा। नहीं नहीं अंकल, आप जैद को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? तकलीफ किस बात की? मुझे तो खुशी, मेरा मतलब है बाबा, मैं ला दूंगा तो। हाँ चलिए ठीक है, कल मेरा हाफ डे है, जैद जब आएंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हुई ना अपने वाली बात। अम्मी की तबीयत कैसी है? जी अब बेहतर है। कोई काम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता, ठीक है? हर्षल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुमने अपने बाबा की बात को संजीदगी से ले लिया। बेटा ये पागलपन मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी। कुछ नहीं समझना मुझे माँ, समझने का वक्त जा चुका है। अरे हर्षल, तुम अपने बाबा को जानते तो, वो इस वक्त गुस्से में, इसीलिए तुम्हें घर से जाने का कह दिया, वरना वो दिल से नहीं चाह रहे ये सब कुछ। उनकी रोज रोज की धमकियां सुनने से बेहतर है कि मैं कहीं और रह लूं। कोई भी जगह ढूंढूंगा लेकिन सुकून में तो रहूंगा। कहाँ जाओगे घर छोड़कर? कौन सी रहने की जगह है तुम्हारे पास? कहीं भी जगह मिल जाएगी हमें। आप क्या समझती हैं, हम यहाँ से जाएंगे तो हम दरबदर हो जाएंगे? अल्लाह ना करे कि तुम कभी दरबदर हो तुम्हारे दुश्मन। क्या? अब मुझे दुश्मन कह रही हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा। अच्छी तरह जानती हूं कि आपका इशारा किसकी तरफ है, और आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके बेटे की नजर में मैं नहीं बल्कि आप लोग खुद दुश्मन हैं। अरसल भाई को तुमने ट्रैप किया है, और ये जो सब बातें कर रहे हैं ना, ये तुम्हारी ही सिखाई हुई है। चुप रहो, लगता है सबक का थप्पड़ भूल गई हो। हाँ सुन रहे हो अर्सल, सुन रहे हो अपनी बीवी की बातें? कितनी बेशर्म है ये, जरा शर्मिंदगी नहीं इसे अपनी हरकत पर। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। अंबर से कहना कि हमारे मामलात में दखल मत दिया करें, चुप रहे तो बेहतर है। अभी तक तो मैं तुम्हारे पापा को गलत समझ रही थी, लेकिन अब एहसास हुआ कि वो वाकई ठीक कह रहे। ये लड़की इस काबिल नहीं कि इस घर में रहे। नहीं है वो मेरे पापा, नहीं है। बहुत पछताएंगे वो, देख लीजिएगा। मुझसे माफी मांगने आएंगे वो। शाबाश है बेटा, शाबाश। शर्म आ रही है आज मुझे अपनी तरबियत पे। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे की। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे बाबा इस वक्त यहाँ नहीं है, वरना तुम्हारी ये घटिया बातें सुनकर उन्हें जरूर कुछ ना कुछ हो जाता। अरसल बात तो सुनो। मैं बाहर जा रहा हूं, तुम ठीक हो? हाँ मैं ले आऊंगी। एक बैग मैं पकड़ लूं? बस सारी आग तुमने लगाई और अब अच्छे बन रहे हो। जैद को इल्जाम मत दो, वो तो तुम्हारी लगाई हुई आग को मुस्तकिल बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुम्हें रिश्तों की कदर कहां? मैं अच्छी तरह जानता हूं ये क्या कर रहा है। हमेशा इसकी तरफदारी मत किया करें। सुनो, माँ बाप से मिलके भी नहीं जाओगे, इसी तरह चले जाओगे? माँ बाप ने मेरे साथ कोई अच्छा किया है? जो मैं उनसे मिलके जाऊंगा। हाँ जाओ जाओ, दुनिया को देखो, पता चल जाएगा किसने क्या किया है, पता चल जाएगा सब आटे दाल का भाव। जी जा रहा हूं।
इसीलिए माँ बाप अपनी औलाद को पालते कि जब उनकी अपनी दुनिया बस जाए तो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के चले जाए। कुछ नहीं होगा, दुनिया के रगड़े धक्के खाएगा, 4 दिन में वापस आ जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सब घर छोड़ के चला गया, सब घर छोड़ के चला गया। दरअसल घर छोड़ के चला गया, उसे रोको जैद, उसे रोको, वो घर छोड़ के चला। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? मैंने कितना समझाया उसे कि अरसल मत कर। अभी बाहर मैंने बाबा को भी समझाया, उसने एक नहीं सुनी मेरी। यार आप तो चुप हो जाए यार, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। चुप कराओ यार अम्मी को।